नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। और अभी मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के पास। और आपको बता दें कि झारखंड में जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलें हैं वह सरकार के द्वारा फरमान जारी किया गया है स्कूल बंद करने का। और ऐसे में शिक्षक यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए आप लोग। बहुत दिनों से ये स्कूल तो चलती आ रही है। जैसे सरकारी स्कूल तो बहुत पहले से चलाया जा रहा है, पर जो सुविधा सरकारी स्कूल में दी जाती थी वो सुविधा सही रूप से नहीं मिल रहा है, जिसके जिसके चलते आज प्राइवेट स्कूल को चलाया जा रहा है। पर जो जो सुविधाएं सरकारी स्कूल नहीं दी जा रही थी और उस सुविधा को पाने के लिए प्राइवेट स्कूल चलाया जा रहा है, पर प्राइवेट स्कूल में जो सुविधा लोग दे रहे हैं उस सुविधा को भी हटाने का सरकार कोशिश कर रहा है, जिसके कारण आज बच्चे भी अव्यवस्थित रूप से अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ शिक्षक भी बच्चों को लेकर थोड़ा सा ये हो गए हैं। और जैसे कि एक परिवार उसी वेतन से ही जो शिक्षक को वेतन मिल रहा है उसी वेतन से ही परिवार को चला रहे हैं। बच्चे पे इफेक्ट तो पड़ रहा है, साथ साथ में उस परिवार पर इफेक्ट पड़ रहा है। बस यही है। और जैसे कि हर एक को अपने अपने अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार पाना चाह रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं बबीता देवी, कहाँ से आए? पाठशाला चंद्र। को लेकर आज धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग ये है सरकार से कि हम लोग के स्कूल का भी मान्यता, जैसे यूडाइस को मान्यता मिला है उसी तरह हम लोग को स्कूल का आगे बढ़ाने का भी मान्यता मिले। +2 तक हम लोग का भी स्कूल चले। हम लोग का अच्छी तरह से मतलब सरकार हम लोग को इतना अपनी तरफ से सहयोग करे ताकि हम अपने स्कूल को आगे बढ़ा सकें। अगर आपकी मांगों को अगर नहीं सुनती है सरकार तो आगे की क्या मतलब कार्रवाई होगी आपके पास? अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग को बहुत सारी दिक्कत होगा, साथ में बच्चों का भी भविष्य को लेकर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल से ज़्यादा मतलब अच्छे। हम लोग भी बहुत सारा ध्यान देते हैं बच्चों के प्रति, जो सरकारी स्कूल में नहीं दिया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जैसा प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उतना सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका, परिचय? जी, मेरा नाम चंदा देवी है, पाठशाला स्कूल से है, पाठशाला चंदी। जनवरी को नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत एक सांकेतिक धरना पे बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य मांग हम लोगों का यही है कि जितने भी झारखंड में यूडाइस प्राप्त विद्यालय हैं उनको मान्यता दिया जाए, क्योंकि अपने यहाँ ऐसे विद्यालय हैं जो 20 साल 25 साल से चल रहे हैं और उस समय किसी तरह का इस तरह के शर्त जो अभी 2009 फिर 2019 में संशोधित करके लादा गया, इस तरह के कोई शर्त उस समय नहीं थे। लोग अपने सुविधापूर्वक विद्यालय का संचालन करते आ रहे थे। लेकिन अगर आप 20 साल के बाद और 15 साल के बाद तरह तरह की शर्तों को थोपने की कोशिश करेंगे कि इतनी ज़मीन की बाध्यता होनी चाहिए, कमरे का साइज हमारा 18-22 इस तरह का साइज होना चाहिए, तो अब वह व्यक्ति जो 15 साल पहले विद्यालय संचालित करते आ रहा है कहाँ से इस शर्तों की पूरी करेगा? हाँ, आप शिक्षक की मांग करते हैं कि आपके यहाँ शिक्षक ट्रेंड होने चाहिए, इसमें कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक ट्रेंड होने ही चाहिए और है भी, जिसकी आंकड़ा हम लोग समय समय पर पूरी तरह से सरकार को देते हैं, बीपीओ को देते हैं। हमारे यहाँ बीआरसी की एक व्यवस्था है जिनको हर विद्यालय की सूचना उनको समय समय पे दी जाती है। तो हमारे यहाँ ट्रेन टीचर हैं, हम लोग पठन पाठन ठीक से कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट को देखिए, अगर साक्षरता की आप रेशियो देखा जाए तो अन्य विद्यालयों की अपेक्षा जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, जैसे हम लोगों को विद्यालय जो यूडाइस प्राप्त है लेकिन वर्षों से संचालित है, वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाए हुए हैं। तो फिर आप अगर 15 और 20 साल के बाद जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं और उनको आप ये शर्त थोप रहे हैं तो ये पूरी कर पाना संभव नहीं है, जिससे लाखों बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, लाखों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और हम लोग जो 25 साल में 22 साल में रोजगार नहीं मिला और इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आज 50 साल में हमको अगर आप 55 साल में कहते हैं कि आप विद्यालय बंद कर दिया जाएगा, हमारी क्या व्यवस्था होगी? हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? ये सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि जो विद्यालय यूडाइस प्राप्त हैं उनको बिना शर्त मान्यता दिया जाए और आने वाले समय में आप इन शर्तों के साथ जो नए विद्यालय खुल रहे हैं उस पर ये थोपने की कोशिश करें। जो अभी लग रहा है किस तरह से थोपा जाए? हमारी जो सरकार की मांग है, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के धरना प्रदर्शन झारखंड क्या पूरे देश में जगह जगह पर हो रहे हैं
उनके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी और हम लोगों को उम्मीद है कि जरूर वो इस पे सकारात्मक निर्णय लेंगे। आपका परिचय? रंजीत कुमार खत्री, नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। इस नियम से हम लोग को काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है अभी कि हम लोग को तो स्कूल को तो प्रभाव पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों को भी प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है, इतने लाखों बच्चे यहाँ पे वंचित हो जाएंगे, सोचने वाली बातें होती है। और गुणवत्तापूर्ण हम लोग छोटे छोटे विद्यालय जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम देखें सरकारी स्कूल को बच्चों को हम तुलना करें तो हमारे बेहतर, मेरे ख्याल से बेहतर होता है। और देखते हैं हमारे बच्चे हर बार एग्ज़ाम में ए ग्रेड लाते हैं, तो सबसे बड़ी हमारे बच्चों के लिए उपलब्धि होती है। नाम परिचय? मेरा नाम जगेश्वर मुंडा हुआ है। मैं जीपीएस स्कूल से हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भगवान राम है वो भी तो ये जंगल में रह के पेड़ के नीचे पढ़ाई किए। अगर उनको ये उन समय तो ऐसा नियम कानून नहीं थी, पर भी वो इतने बड़े विद्वान हुए, तो ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब कि फुलफिल होना चाहिए सारा क्राइटेरिया। अगर नहीं भी हो पा रहा फिर भी तो सबको शिक्षा मिलने का तो अधिकार है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ।